सुप्रभात। डेली करंट अफेयर्स में प्रतियोग अध्ययन केंद्र यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज का करंट अफेयर्स दिनांक 9 जुलाई 2025। लगभग 15 क्वेश्चन करंट अफेयर से और 5 क्वेश्चन जो है आपका जनरल अवेयरनेस से इस सेशन में देखने को मिलेगा। तो शुरुआत करते हैं कुछ नए शुभ विचारों के साथ। सभी शक्तिशाली योद्धाओं में समय और धैर्य दो सबसे शक्तिशाली योद्धा है। सभी जितने भी शक्ति, समय और धैर्य, ये दो ऐसे जीवन की दशाएं हैं कि अगर समय तक इंतजार न किए, धैर्य रखते हुए, तो वो अपने आप को कहीं ना कहीं बिखरा हुआ देख सकते हैं। यानी कि धैर्य भी उतना ही जरूरी है जितना समय। धैर्य ना कि ऐसा बनाए रखें और समय अपना गवाए जा रहे हैं। मतलब दोनों की एक सिमिलर लेकर चलना जीवन के लिए सबसे बड़ी सफलताएं को प्रदर्शित करता है। समझ सकते हैं। तो अपने आप को अगर प्रूफ करना है तो समय दीजिए और समय के साथ साथ धैर्य भी रखिए, धीरज रखिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारतीयों को लिए नामांकन आधारित गोल्डन वीजा योजना शुरू किया? जहां वीजा के लेकर तरह तरह के अफवाहें रहते हैं। मतलब जैसे कि अदर कंट्री में, जैसे अमेरिका में और भी छोटे जो कंट्री हैं वहां से उन लोगों को परेशान। तो उसी को देखते हुए देखिए, एक गवर्नमेंट है जिन्होंने बहुत बेहतर कदम उठाया है। वो है संयुक्त अरब अमीरात, UAE, जिन्होंने अभी एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत भारत और बांग्लादेश दो कंट्री को जो है अपने देश में गोल्डन वीजा योजना के तहत जोड़ा है और यहां आने के लिए निमंत्रण किया है। और इसमें आजीवन 23 लाख रुपया अगर आप पेड करते हैं तो आप आजीवन के लिए यहां जो है गोल्डन वीजा लेकर रह सकते हैं। ये मात्र दो कंट्री के लिए अभी तत्काल सेवा शुरू किया है UAE ने। चलिए, अगला क्वेश्चन को मैं देखता हूं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू की है? तो ये आपका सरकार जो है बिहार सरकार है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना शुरू किया है, जिसमें आपको 10+2 और डिप्लोमा, ITI और इसके समकक्ष और डिग्री और ग्रेजुएशन किए हुए हर एक स्टूडेंट को बिहार सरकार के श्रम विभाग द्वारा यह योजना का लाभ मिलेगा, जिसमें इंटर्नशिप करवाया जाएगा। बड़े बड़े कंपनियों के साथ टैग कर कुछ महीनों के लिए, 3-4 महीनों के लिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। आगे के लिए ऑफर करने के लिए कंपनी में व्यवस्थित ढंग से काम कर पाए, इसके लिए एक प्री ट्रेनिंग यानी इंटर्नशिप कराया जाएगा, जिसकी आयु सीमा निर्धारित किया गया है 18 से 25 साल के लिए। और इसमें जो है आपको प्रति माह 4,000 रुपया 10+2 ITI और डिप्लोमा किए हुए छात्रों को दिया जाएगा और बिहार के छात्रों को दिया जाएगा, बिहार जो डोमिसाइल के होंगे। और 6,000 रुपया जो है आपको अनदर स्टूडेंट को, 6,000 जो BA ग्रेजुएशन और BTech किए हुए स्टूडेंटों के लिए 6,000 रुपया का आर्थिक लाभ दिया जाएगा। जिसमें CM प्रतिज्ञा योजना के तहत जो है, इस अगर को एक डीपली क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कूट संबंधित कि यह योजना कब शुरू किया गया। तो यह योजना जो है 1 जुलाई 2025 से शुरुआत किया गया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया है। दूसरा पूछ सकता है कि इसकी आयु सीमा, उसी में डाल सकता है आयु सीमा 18 से 36 है। जी नहीं, 18 से 25 है। फिर मतलब उस क्वेश्चन में दे सकता है कि 10+2
ग्रेजुएशन और अन्य डिग्री में भी बहुत सारा डिग्री जो है जोड़ सकते हैं, पीजी। तो ये ध्यान रखना है कि इसमें 10+2 और ग्रेजुएशन के छात्र के लिए यह जो है पोर्टल खोला गया है, यह योजना का लाभ दिया जा सकता है। यह श्रम विभाग द्वारा किया गया है योजना है, मैंने उसके अंडर एक योजना को लाया गया है। दूसरी बात है कि पूछा जा सकता है कि R4 मतलब क्या होता है। तो इसी तरह से एक के मतलब क्या होता है, जैसे ए का मतलब अवेयरनेस है, टी के मतलब टेक्निकल है, तो आई के मतलब इनसाइट है। तो इसी तरह से अगर पूछ दे तो बता सकते हैं। जैसे प्रतिज्ञा में बाई का मतलब क्या होगा, तो बाई का मतलब यूथ होगा। चलिए ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दो नई तीर्थ यात्रा योजना की शुरुआत की है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने दो नए तीर्थ यात्रा की शुरुआत किया है, सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने किए हैं। और वो दो तीर्थ यात्रा जो है बौद्ध धर्म और सिख धर्म के लिए दो तीर्थ यात्रा की का शुरुआत आरंभ किया गया है, जिसमें आर्थिक मदद के तौर पर 10,000 रुपया का सहायता राशि दिया जाएगा। पूछा जा सकता है कि बौद्ध धर्म का दर्शन योजना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शुभारंभ किया गया, यह योजना निम्न में से किस धर्म को बिलोंग्स करता है? तो यह आपका बौद्ध धर्म से बिलोंग्स करता है। फिर दूसरा पूछ सकता है कि पंच तख्त यात्रा, यह ये तो आप बता सकते हैं, तख्त लग गया तो आप सिख धर्म से आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सिख धर्म और ये है दर्शन योजना जो है बौद्ध धर्म से संबंध रखता है। और एक किस राज्य में शुरुआत किया गया है? यह पहल जो है भारत के उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की सरकार में यह पहल को शुरू किया है। चलिए अगला अगला प्रश्न की ओर आते हैं। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिक ने सूक्ष्मतम स्तर पर विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड का पता करने के लिए पॉकेट आकार का सेंसर विकसित किया है? ये देखिए, एक प्रकार का जो है, अगर आप खाना जो खा रहे हैं तो उस खाना की क्या क्वालिटी है, क्या उसकी उसको बोल सकते हैं उसके अंदर क्या विषाक्त चीजें हैं, उसको पता करने के लिए यह कौन से देश है जिन्होंने इस पहल को शुरू किया है? तो ये आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर होगा आपका सी, भारत ने। ठीक है, चलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। आपको मेंस में भी ये हेल्प करेगा। अगर फूड से संबंधित कुछ ऐसा आता है तो उसमें आपको बताने में आपको मदद करेगा। उसको लिख सकते हैं। ये पहल जो है, ये सूक्ष्म जो चीजें हैं जो विषाक्त सल्फर डाइऑक्साइड को पता करने के लिए पॉकेट आकार का एक सेंसर जो है एक टेक्नोलॉजी से संबंधित है, नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बायो एंड टेक के लिए, ये नोट डाउन करना अति आवश्यक है। और ये जो है अगला क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नई दिल्ली में भारतीय बायो बैंक का उद्घाटन किया गया? तो यह है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह उद्घाटन किया गया है। बायो बैंक जो है ये दो संस्था ने मिलकर ICSIR IGIB के द्वारा, ये दो संस्था है भारत की, ये दोनों मिलकर ये बायो बैंक, राष्ट्रीय बायो बैंक का उद्घाटन किया है। ये जो है आपका मतलब कहने का मतलब है, ये जीनोम इंडिया के तहत, जीनोम इंडिया जो है ना उसमें उसके तहत जो इसका बायो बैंक मतलब समझ सकते हैं कि किसी भी प्रकार का जो व्यक्ति का अगर आगे चलकर कोई डिजीज को पता करना है कि, या जैसे किसी को होता है ना कि एक ल्यूकेमिया है, तो ल्यूकेमिया इसके अंदर है, उसके पेरेंट्स में था तो उसको उनको में था, तो पहले से पता हो जाना चाहिए कि हाँ एक कितने कितने लोगों को, मतलब एक तरह का आपका बीमारी का डाटा, मतलब जो आप इंसान के अंदर जो बीमारियां दर बाई दर जो बढ़ रहे हैं और एक आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, तो उसकी एक एनालिसिस, एक उसकी एक डाटा को संग्रह करना, वही एक जीनोम इंडिया का एक योजना का मूलभूत इकाई है, जिसमें 10,000 भारतीयों का डाटा अभी तक संग्रह किया जा चुका है। उसी के तहत जो है, इसी योजना के तहत जो है बायो बैंक का उद्घाटन किया गया है। और ये दो संस्था निम्न है, CSIR और IGIB। ये पूछा जा सकता है। यह योजना जो है, यह जो बैंक जो है यूके बायो बैंक पर आधारित है।
ठीक है। दूसरी क्वेश्चन यहाँ पर से बन सकता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के राष्ट्र मतलब केंद्रीय मंत्री कौन है, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। और इनका निर्वाचन क्षेत्र किस राज्य से आते हैं, तो यह है आपका जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं। बताइएगा कि इसका निर्वाचन क्षेत्र संसदीय क्षेत्र कौन सा है, कश्मीर है या डोडा है या कोई और है, बताइएगा हमें। हाल ही में किस तारीख को विश्व ग्रामीण विकास दिवस मनाया गया। देखिए ये विश्व ग्रामीण विकास दिवस जो है ये मतलब कि जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह जो है तारीख मनाया जाता है और यह तारीख जो है 6 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बिहार राज्य से संदर्भ देखा जाए तो, क्योंकि यह योजना जो है अभी तक मतलब इस रिपोर्ट में आया है कि 80% शहरी लोगों के पास 83% शहरी लोगों के पास जो है इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध है, परंतु ग्रामीण क्षेत्रों में 50% से भी कम लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है कि विश्व ग्रामीण दिवस में ये अभी एक बहुत अंतर है जो इसको आगे चलकर इक्विवेलेंट करना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी है आर्थिक और सामाजिक विकास हो सके। ठीक है। और ये जो योजना जो है, ये जो दिवस है, ये आपका सस्टेनेबल गोल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है, सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत आता है, जो कि यूएनओ मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका गोल जो है 2030 तक लक्ष्य जो है प्राप्त करने का एक वर्ष रखा है। ठीक है। और यही जो है आपको मैं बता दूं ये जो खास करके जो है विश्व ग्रामीण विकास दिवस में एक पॉइंट को मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंडिकेट किया है कि भारत का एक बिहार एक ऐसा स्टेट है जिन्होंने जीविका परियोजना लागू करके अपने आप में एक 18 लाख महिलाओं को जो है आर्थिक रूप से मजबूत करने का कोशिश किया है, जो कि उनकी इनकम जो है 30% तक इंक्रीज कर गया है। तो ये काफी अच्छा पहल है बिहार सरकार की, और ये अगर मेंस पर्पस से देखा जाए तो काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये यूएनओ का रिपोर्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ का रिपोर्ट है, और उसमें भारत के बिहार राज्य को प्रदर्शित किया है, इंगित किया है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी और एक सब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से भी। चलिए आगे की ओर मूव करते हैं। हाल ही में बी.एस. रवि ने कॉन्फ्रेंस शेक्सपियर पुस्तक का विमोचन हैदराबाद में किया है, और ये लव और जुनून माने प्रेम और जुनून को प्रदर्शित करता है, शेक्सपियर का जीवनी के ऊपर आधारित है। हाल ही में कहा सहकारी विश्वविद्यालय आपका गुजरात सिटी में किया गया है, और ये गृह मंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया है, अमित शाह के द्वारा उद्घाटन किया गया है। और ये पहला है सरकारी जो है भारत सरकार का पहला सहकारी विश्वविद्यालय है। और प्राइवेट में तो अमूल इंडिया जो है ना, अमूल का जो है एक अमूल का जो है पहले से ये विश्वविद्यालय स्थापित हो चुका है, गुजरात में ही है। ये पहला सरकारी है जो गृह मंत्री द्वारा किया गया है, गुजरात में किया गया है। हाल ही में किसे 2025-27 के कार्यकाल के लिए ब्रिक्स विशेषज्ञ के सह अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। इसको याद कर लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के तौर पर है। इस क्वेश्चन का जो आंसर जो है आपका आएगा वो है आपका बी, प्रियंका कंकड़। ठीक है, प्रियंका कक्कड़ है। और अगला देखते हैं, हाल ही में राशन वितरण के लिए आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना। पहला राज्य पूछ रहा है तो पहला राज्य पूछता है तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन मार्केबल हो जाता है, इसको मार्क कर लेना है। और इसका आंसर जो है आपका हिमाचल प्रदेश है। चलिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष विश्व चॉकलेट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, इसको ऐसे ही याद कर लीजिएगा किस तारीख को मनाया जाता है। तो आपका जो है 7 जुलाई को मनाया जाता है। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम में कौन से 2 नई योजनाएं को लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा बी, नवजीवन शांति और नवजीवन सुरक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहां पेशवा बाजीराव प्रथम प्रतिमा का अनावरण किया गया। गृह मंत्री द्वारा किया गया है, पेशवा बाजीराव प्रथम का किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है आपका जो हो जाएगा 13 का ए, पुणे में हो जाएगा। चलिए, हाल ही में भारत सरकार ने कितने अतिरिक्त राजनीतिक आपातकालीन
रणनीतिक आपातकालीन तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भविष्य में किसी प्रकार का आपदा आता है तो उस समय के लिए यह तेल भंडार बनाने का निर्णय लिया है, या कहीं हाई मतलब इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ जाता है, तब भारत सरकार इस तरह का कदम उठाने के लिए एक अच्छा कदम उठाया है कि भविष्य में किसी प्रकार का त्रासदी न हो। तो तेल से संबंधित तो है आपका जो है क्वेश्चन का 14 का आंसर जो है 3 ऐसे भंडार बनाने का निर्णय लिया है। निम्नलिखित में से किस वर्ष तक भारत ने 32 ट्रिलियन डॉलर जो है अर्थव्यवस्था का जो है पॉइंट को जो लक्ष्य को जो प्राप्त करने का सोच रखा है? तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2047 अमृतकाल महोत्सव 2047। ठीक है। पृथ्वी पर अब आते हैं क्वेश्चन है जो है अब स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस से संबंधित। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना सर्वाधिक कहाँ रहती है? चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 23 डिग्री अक्षांश के पास में। बताइएगा भारत कहाँ पे भारत का कहाँ पे अक्षांश कहाँ पे प्रदर्शित करते हैं भारत के मैप को? चलिए निम्नलिखित में से मनुष्य के शरीर का सबसे तो आपको पता होगा फीमर, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना? लेकिन क्या बोला है, अच्छा सॉरी, सबसे छोटी बोल रहा है ना, तो स्टेपिज हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस गैस को स्वच्छ गैस कहा जाता है? बढ़िया क्वेश्चन है, बता सकते हैं? तो ये आपका है हाइड्रोजन गैस को स्वच्छ गैस कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे भारत के 8 कोर सेक्टर में शामिल नहीं किया गया है? देखिए 8 कोर सेक्टर है में शामिल नहीं किया गया है, मैं इस पर एक बार डिटेल में बताऊंगा अगला वीडियो में। वो है आपका खाद्य संस्करण। ठीक है, खाद्य संस्करण को शामिल। लास्ट क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो इसका आंसर है आपका शाह आलम द्वितीय। देखिए हम तो आप सबके लिए मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए और इसको पढ़िए, और इसको जहां तक हो 1 से 2 बार रिवीजन के तौर पर देखिए। 20 मिनट में करीब से करीब मैंने कम से कम भी तो 20 मिनट में 30 क्वेश्चन मैंने डील किया हूँ, 30 क्वेश्चन डील किया हूँ। जैसे कि देख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे ये सब जो है क्वेश्चन ही है, नैनोटेक मेंस से रिलेटेड है। फिर जिनोम इंडिया क्या है इस बारे में बताया। जलवायु और जोखिम को देखते हुए यह योजना जो है अभी डिले चल रहा है, मतलब ये डेवलपमेंट का बहुत जरूरी है ग्रामीण क्षेत्रों में। यूएनए के रिपोर्ट के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग किया। फिर ये गृह मंत्रालय ने पहल किया ये, फिर इस पर तो आप हम आशा करते हैं आप सबसे कि आप सबको बेहतर लगेगा सीरीज, और हम कोशिश करेंगे 9 से 10 के बीच में हम डेली इसे अपलोड कर दें। और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेहत अच्छा रखिएगा, और पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय पर भी ध्यान दीजिएगा। लाइफ बहुत ही जरूरी है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।